ओम साई राम जी। मेरा नाम नीलम है, मैं पठानकोट से हूँ। आज मैं साईं गीता चैनल की ओर से आपके सामने आ रही हूँ। बाबा जी की कृपा से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चमत्कार जो हुए हैं, उनमें से मैं एक जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चमत्कार है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऐसा हुआ था कि मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैं बाबा जी के चरणों में बैठ के यही कहा करती थी कि बाबा जी, मुझे घर चाहिए जिसमें मैं बैठकर आपकी पाठ पूजा कर सकूं और अपने घर को संभाल सकूं। तो मैं दिन रात बाबा जी के चरणों में बैठकर साईं चरित्र पढ़ा करती थी। उनकी ऐसा चमत्कार हुआ कि बाबा जी ने मेरी सुनी और हमारे घर घर आज मैं जिस छत के नीचे बैठी हूँ, ये सब बाबा जी की कृपा से हुआ है। मैं बाबा जी के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज बाबा जी ने मुझे साईं गीता चैनल की तरफ से, गीता जी की तरफ से आप सब के बीच में लाया है। मैं बाबा जी का आपको ये महत्वपूर्ण जो साईं लीला है, चमत्कार है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही थी और मैं सोचती थी कि मेरा बाबा जी कब मुझ पर कृपा करेंगे और मेरा अपना घर होगा। मैं दिन रात बाबा जी के चरणों में बैठी रहती थी और बाबा जी का साईं चरित्र पढ़ती थी कि बाबा जी कभी ना कभी तो कृपा करेंगे ही। तो उन्होंने मुझ पर कृपा की और उनकी ऐसी कृपा है कि आज मैं जिस घर में बैठी हूँ, ये मेरा घर नहीं है, ये बाबा जी का ही घर है। तो मैं उन्हीं की कृपा से आज जहाँ बैठी हुई हूँ। बाबा जी ने बहुत ज़्यादा परेशानियों से मुझको निकाला है। मेरे पति स्कूटर का काम करते, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मेरा ये अपना घर होगा, क्योंकि हमारी दुकान का केस चल रहा था। तो उसी केस के सिलसिले में मैं बाबा जी से रोज़ बेनती करती थी कि बाबा जी हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, और बाबा जी ने कृपा की। आज से 5 साल पहले बाबा जी ने हमारे केस को जिताया और हमें जो उनसे पैसे मिले, आज मैं उन्हीं के पैसों से अब बाबा जी के घर में बैठी हुई हूँ। और आज भी जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बाबा जी के चरणों में बैठ के साईं चरित्र पढ़ती हूँ। उनकी मन करता है तो कभी उनके भजन भी गा लेती हूँ। मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता था कि मैं पागल हूँ, दिन रात बाबा जी के चरणों में लगी बैठी रहती हूँ, लेकिन मैंने किसी की और बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा अपना कर्म करती रही और बाबा जी ने मेरे कर्मों का फल मुझे ये दिया कि आज उन्होंने मुझे इस छत के नीचे बिठाया हुआ है। ये सब बाबा जी की ही कृपा है। मैं गीता जी का भी बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि वो आज मुझे आप सबके सामने लेके आई हैं। और जी बाबा जी की कृपा से ही हमारा आपसे एक दूसरे से लिंक जुड़ा है। तो बाबा जी से बेनती है कि बाबा जी मैं जब मेरे को घर मिला तो मैं बहुत खुश भी थी, और खुशी इस बात की थी बाबा जी ने मुझे हमारा केस जिता के हमें घर के अंदर बैठाया। दूसरा ये था कि बाबा जी ने मेरे विश्वास को रखा, उन्होंने मेरे विश्वास को जिताया है। तो बाबा जी ऐसी कृपा सब पे करें। बाबा जी से बेनती है कि बाबा जी जो भी आज आपको मानता है, सच्चे दिल से आपकी पूजा करता है, प्रार्थना करता है, आप उनकी ज़रूर सुने। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि हम आज सब बहनें जो बाबा जी की कृपा से साईं चरित्र पढ़ रही हैं, जिन जिन बहनों को किसी तरह की भी कोई मुश्किल है, वो बाबा जी की कृपा से ठीक हो। किस तरह की कोई भी दुख तकलीफ़ है, बाबा जी उनकी दुख तकलीफ़ को जल्दी से जल्दी ठीक करें और सभी भक्तों का अपना विश्वास बनाए रखें। बाबा जी आपसे
आपसे हम सब बहनों की तरफ से यही बार बार अरदास है कि आप सबके दुखों को दूर करें। और गीता जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बार बार उनका शुक्रिया करती हूँ कि आज उनकी वजह से हम इस चैनल पे आ रहे हैं। और मेरी आप सब साईं भक्तों से यही बेनती है कि आपने जो साईं चरित्र का पाठ शुरू किया है वह पूरी लगन और मेहनत से करें। और बाबा जी जिस किसी की मुसीबत है, मुश्किल है, उसे दूर करें। बाबा जी आपसे ज़्यादा क्या कहूँ मैं, आप बस हमारी सब बहनों की ओर से इतनी प्रार्थना जरूर सुन ले कि आज जो बीमारी इस संसार में फैली हुई है उसका जल्दी से जल्दी निपटारा करें और सब अपने घर में खुशी रहें। और बाबा जी बस यही मैं आपसे बार बार यही विनती करना चाहती हूँ और आप सब बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि हमने जो कार्य शुरू किया है वो पूरी लगन से करें, ताकि जिस किसी को हमारे साईं चरित्र पढ़ने से सुनने से भला हो सकता है वो